अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु अब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअ वअंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन दो आयत में अल्लाह जल्ल जलालुहु अपनी तौहीद को बयान फरमाते हैं। या अय्युहन्नास उअ्बुदू, ए इंसानो तुम इबादत करो, रब्बकुम अपने रब की, अल्लज़ी खलक़कुम जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम और उनको भी जो तुमसे पहले थे, जो तुमसे पहले लोग गुज़रे उनको भी बनाया अल्लाह ने, पैदा किया, तुम्हें भी अल्लाह ने पैदा किया है। लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम तक़वा इख्तियार कर लो, परहेज़गार बन जाओ। अल्लाह पाक कौन ज़ात है, अपना तारुफ़ फरमाते हुए कहते हैं अल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा कि जिसने ज़मीन को बिछोना बनाया तुम्हारे लिए। जअल लकुम तुम्हारे लिए बनाया, जअल लकुम, खलक़ लकुम, ज़रअ लकुम। कुरान में मुख्तलिफ़ जगहों पे अल्लाह पाक बताते हैं कि सारी कायनात तुम इंसानों के लिए मैंने बनाया है और आपको और जिन्नात को मैंने अपनी इबादत के लिए बनाया है। तो गोया सारी कायनात इंसान के लिए है। अद्दुनिया खुलक़त लकुम, हदीस पाक में आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमद्दुनिया खुलक़त लकुम, फरमाया ये सारी की सारी दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है। व अंतुम खुलिक़्तुम लिल आखिरा, और तुम आखिरत के लिए बनाए गए हो, दुनिया के लिए नहीं। कि तुम अल्लाह पाक की मान कर, अल्लाह पाक की इताअत करके, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे ज़िंदगी गुजार के तुम आखिरत को बना लो, तुम इसीलिए बनाए गए हो। तो फरमाया कि अल्लज़ी जअल लकुम, अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए बनाया अल अर्ज़ फ़िराशा, ज़मीन को बिछोना, व समाअ बिनाअ और आसमान को छत, व अंज़ल मिनस समाइ माअ और अल्लाह पाक ने बरसाए आसमान से पानी को, फ़अख़रज बिही, फिर उस पानी के ज़रिए से निकाला, फ़अख़रज पस निकाला, बिही उस पानी के ज़रिए से, मिनस समरात मेवे में से, रिज़्क़न रिज़्क़, लकुम तुम्हारे लिए, वो रिज़्क़ भी किसी और के लिए नहीं, तुम इंसानों के लिए अल्लाह ने बनाया। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाओ। व अंतुम तालमून, और तुम ये सब बातें जानते भी हो। काफिरों का भी, जो कुफ़ार थे उनका भी अक़ीदा था कि रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्नल्लाह, अगर इनसे कोई पूछे कि आसमानों और ज़मीनों के खालिक कौन है, तो ये ज़रूर बेज़रूर कहेंगे कि अल्लाह है। कुल मन यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समावाति वल अर्ज़, आसमानों से और ज़मीनों से तुम्हें रिज़्क़ कौन देता है, तो वो कहेंगे कि अल्लाह पाक देते हैं। और इस तरह से अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ़ जो अल्लाह जल्ल जलालुहु के औसाफ़ हैं कि खालिकियत है, मालिकियत है और रज़ाक़ियत है, ये सारी की सारी चीज़ों का कुफ़ार को भी एतराफ़ था, मुशरिकीन मक्का को भी एतराफ़ था कि इन सब के करने वाले ज़ात अल्लाह पाक की है। लेकिन वो ये अक़ीदा रखते थे कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने कुछ काम अपने अलावा दूसरों के भी सुपुर्द किए हैं कि जिनसे भी ये काम होते हैं। इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है, जब वो मुसलमान हुए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुसैन हा स्वाद या नून, इनसे पूछा कम ताबुद, तुम कितनों की इबादत करते हो? तो उन्होंने फरमाया कि सबा, 7 की। फरमाया कौन से 7 की? फरमाया कि सित्ततुन फ़िल अर्ज़ि व वाहिदुन फ़िस समा, फरमाया कि 7 6 ज़मीन में हैं और 1 आसमान में हैं। तो उनसे पूछा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फ़मन लिरग़बिक, आपके रग़बत के वक़्त में, कि जब आपको कोई चीज़ अल्लाह से मांगनी हो, किसी चीज़ की यानी तलब हो आपको, उस वक़्त आप किसको पुकारते हो? क़ाला अल्लज़ी फ़िस समा, फरमाया कि जो आसमान में है। फरमाया फ़मन लिरहबिक, रहबत यानी
खौफ की हालत में, मुश्किल की हालत में, परेशानी की हालत में फिर किसको पुकारते हो? फरमाया कि अल्लज़ी फ़िस्समा, की जो आसमान में है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसी एक को ले लो और बाकी 6 को छोड़ दो। तो वो फ़ौरन उसकी बात में उसकी समझ में ये बात आ गई और वो मुसलमान हो गया। तो यहाँ भी हुज़ूर अल्लाह जल्ल जलालुहु अपनी वहदानियत के दलाइल दे रहे हैं कि अल्लाह ज़ात है कि जिसने तुम्हें पैदा किया, तुमसे पहलों को भी पैदा किया। तो गोया तुम्हारे खालिक अल्लाह जल्ल जलालुहु हैं और उसने फिर इतने एहसानात किए कि तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना बनाया, आसमान को छत बनाया, तुम्हारे लिए अल्लाह जल्ल जलालुहु ने आसमान से पानी को उतारा। तो फिर उसके ज़रिए से तुम्हें रिज़्क़ दिया, मेवे दिए। अब ये मुनासिब नहीं है कि उसके साथ किसी और को भी तुम माबूद बना लो। अब वहदानियत का इकरार तुम्हें करना चाहिए, उसी एक अल्लाह जल्ल जलालुहु की ज़ात को मानना चाहिए तुम्हें। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा। तो गोया इस आयत में, पहली वाली आयत में वहाँ मबदा का ज़िक्र था और इस आयत में माश का ज़िक्र है कि तुम्हारा माश क्या है। आगे आयत आने वाला है कि उसमें फिर माद का ज़िक्र है कि तुम्हें फिर आखिरत में कहाँ जाना है, आखिर में जाना कहाँ है तुम्हें। पहले में तुम आए कहाँ से, दूसरी इस आयत में फरमाया कि तुम्हारा माश क्या है, तुम रहना कहाँ है। तो दुनिया में रहना है और क्या कहना है तुमने, वो सारा कुछ अल्लाह पाक ने बयान किया इस आयत में। और फिर फरमाया कि आखिरी एक आयत आगे आने वाली है, उसमें अल्लाह जल्ल जलालुहु माद को बयान करेंगे कि तुमने रहना यहाँ नहीं है, तुमने जाना है और वो जाना कहाँ है, वो आखिरत की तरफ है, उसकी फ़िक्र कर लो। तो गोया ये आयत है, ये तौहीद बारी ताला पर दलालत करती है। इसके बाद वाली आयत, उसमें रिसालत का तज़किरा है। व इन कुंतुम, और अगर हो तुम फ़ी रैबिन शक में, मिम्मा नज़्ज़लना, उस किताब में से कि जो हमने नाजिल की है, अला अब्दिना, अपने बंदे पर, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तुम लाओ बिसूरतिन, एक सूरत को, मिन मिस्लिही, उस जैसी कोई सूरत तुम लेकर आओ। वो दो, बावजूद इसके कि तुम फुसहा और बुलगा और शायर और क्या कुछ हो, अदीब हो, तुम्हें सब कुछ उलूम और फ़नून तुम्हें मालूम है कि शेर कैसे बनाए जाते हैं, और तुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहमत लगाते हो, उस पर इल्ज़ाम लगाते हो कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये नबी नहीं है बल्कि एक शायर है। तो तुम इस जैसी कोई सूरत तो लाओ कुरान जैसी, कि अगर ये शायरों का कलाम है तो फिर तुम तो इस बड़े शायर समझे जाते हो, बड़े ख़तीब समझे जाते हो। तुम्हें अल्लाह ने बड़ी फसाहत और बलागत दी है। तुम सारे के सारे मिलकर और अपने माबूदों को और अपने खुदाओं को और अपने बड़ों को, उनको भी तुम पुकार लो, उनको भी बुलाओ। वदउ शुहदाअकुम, और अपने खुदाओं को भी, यानी जो तुमने बुत बनाए हैं और माबूद बनाए हैं, उनको भी पुकारो। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा जितने भी तुम्हारे माबूद हैं उनको भी बुलाओ कि वो भी तुम्हारी मदद कर लें, या उनको भी इसलिए पुकारो कि ताकि वो तुम्हारी मदद कर ले। ये फिर तुम्हारे लिए इसको लाना आसान हो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। व इन कुंतुम, और अगर हो तुम, फ़ी रैबिन शक में, मिम्मा नज़्ज़लना, उसमें से कि जो हमने नाजिल किया है, अला अब्दिना, अपने बंदे पर, फ़अतू बिसूरतिन, तुम लाओ एक सूरत को, मिन मिस्लिही, इस जैसी, वदउ शुहदाअकुम, और ले आओ अपने गवाहों को, अपने खुदाओं को, अपने माबूदों को, माबूद बातिला, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। फ़इल्लम तफ़अलू, फ़इल्लम तफ़अलू, बस अगर तुम ना कर सको, वलन तफ़अलू, और हरगिज़ ना कर सकोगे, फ़त्तक़ुन नार अल्लती, बस तुम डरो उस आग से, अल्लती वक़ूदुहन नास, कि जिसका ईंधन लोग हैं, वल हिजारतु, और वो पत्थर हैं कि जिन्हें तुमने माबूद बनाया था, उइद्दत लिल काफ़िरीन, और ये आग तैयार कर दी गई है काफिरों के लिए। गोया इन दो आयत में अल्लाह जल्ल जलालुहु ने रिसालत का तज़किरा किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम कर लो। ये जो किताब लेकर आए हैं, जो पैगाम अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ से लेकर आए हैं, उसको हक़ और सच मान लो, उसको कबूल कर लो, उसमें तुम शक ना करो। इसलिए कि शक की गुंजाइश तो वैसे भी उसमें नहीं है। अगर तुम कर सकते हो अपने बज़ाम बातिल, तुम कुछ कर सकते हो, इस जैसी कोई सूरत, कोई आयत ला सकते हो तो लाओ, तो वो भी तुमसे नहीं हो सकेगा। तो फिर तुम्हें तस्लीम कर लेना चाहिए इसकी रिसालत को, कि ये अल्लाह के हक़ और सच रसूल है, और ये अपनी बात में गलत बयानी नहीं करते। अल्लाह की तरफ से ये रसूल बनाकर भेजे गए हैं और इनकी तरफ वही की जाती है। फिर अगली आयत में अल्लाह जल्ल जलालुहु
माद का तज़किरा फरमाते हैं, वबश्शिरिल्लज़ीन आमनू यानी क़यामत को बयान फरमाते हैं। तो गोया इन 3 आयात में अल्लाह पाक ने तौहीद को भी बयान किया है, रिसालत को भी बयान किया है और क़यामत को भी बयान किया है। और ये 3 बुनियादी मौज़ू हैं कुरान पाक के। वबश्शिरिल्लज़ीन आमनू और खुशखबरी दो, बशारत दो उन लोगों को कि जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात और नेक अमाल किए, अन्न लहुम जन्नातिन कि बेशक उनके लिए जन्नतें हैं, बागात हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा जब कभी उनको उनमें से रिज़्क़ दिया जाएगा, मिन समरातिन मेवे की शक्ल में, यानी मेवे उनको दिए जाएंगे, रिज़्क़न बसूरत रिज़्क़ यानी खाने को उनको मेवे खिलाए जाएंगे। क़ालू जन्नती कहेंगे हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़बल ये वही तो है कि जो हमें पहले भी दिया गया था। व उतू बिही मुतशाबिहा और उनको दिया जाएगा मिलता जुलता, मिलते जुलते खाने उनको दिए जाएंगे। जन्नत की नेमतें होंगी, मेवे होंगे। इसके उलमा ने 2 माने किए हैं। एक माना तो ये है कि वो जन्नती लोग जो हैं उनको जन्नत में जो पहले दिए गए होंगे जो खाने यानी जो मेवे, वो दूसरी दफ़ा भी उन्हीं की सूरत में, उन्हीं की शक्ल में दिए जाएंगे। शक्ल व सूरत वही होगी लेकिन मज़ा और जायक़े अलग अलग होंगे। वो दूसरे वाले का पहले वाले से बहुत बढ़ा हुआ जायका होगा। और या फिर यह है कि उनको जो दुनिया में अल्लाह पाक ने मेवे दिए हैं, मुसलमानों को खिलाए हैं, यहाँ का सेब, यहाँ का कीनो और यहाँ की आम और यहाँ के दूसरे जो मेवे जात हैं अल्लाह पाक ने दिए इंसान को, ये जन्नत में भी बिल्कुल इसी तरह दिए जाएंगे। तो वो दुनिया वालों का तज़किरा करेगा, ज़िक्र करेगा, उसको याद आ जाएगा कि दुनिया में भी इसी तरह का मेवे हमें दिए गए थे। तो वो उतुबिही मुतशाबिहा मिलते जुलते होंगे लेकिन फ़र्क बहुत होगा। वलहुम फ़ीहा अज़वाजुन मुतहहरतुन और जन्नत में इन जन्नतियों के लिए, वलहुम और इनके लिए यानी ईमान वालों के लिए, फ़ीहा इस जन्नत में अज़वाजुन बीवियाँ होंगी, मुतहहरतुन जो पाकीज़ा होंगी हर निजासत से, ज़ाहिरी निजासत से भी और बातिनी निजासत से भी, हर किस्म की निजासत से अल्लाह पाक ने उनको साफ पाक रखा है। वहम फ़ीहा खालिदून और ये जन्नती उस जन्नत में, ये ईमान वाले उस जन्नत में हमेशा रहेंगे। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा काफिरों ने एक शुबा पैदा किया, कहा कि अगर ये वाकई बड़े का कलाम होता, अल्लाह जल्ल जलालुहु जो आज़मतों वाले हैं उनका कलाम होता, तो इसमें फिर मक्खी और मच्छर और मकड़ी की मिसालें क्यों बयान की जाती हैं? इसमें उनकी मिसालें तो नहीं देनी चाहिए, इसलिए कि बड़े लोगों की बातों में इस तरह की हक़ीर चीज़ों का तज़किरा नहीं होता। हालांकि ये अक़ल की बात है कि जब किसी हक़ीर चीज़ की मिसाल देनी हो तो वो मिसाल भी हक़ीर चीज़ से दी जाती है कि जिसकी चीज़ की हक़ारत बतानी हो आपने, तो उसकी मिसाल भी आम तौर से आम दुनिया में उसकी मिसाल भी हक़ीर चीज़ से दी जाती है। लेकिन इनको ये बात कहाँ समझ में आने वाली थी? ये इनका काम था एतराज़ करना। इस वजह से अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नल्लाह बेशक अल्लाह जल्ल जलालुहु ला यस्तही वो शर्माते नहीं हैं, हया नहीं करते, अन यज़रिबा कि वो बयान कर दे, मसलन मसल को, मा बऊज़तन मसलन मा के बऊज़तन किसी मच्छर की मिसाल अल्लाह पाक बयान कर दे, फमा फ़ौक़हा या उससे बड़ी हुई चीज़ की, उससे बढ़कर कोई और चीज़ हो उसकी मिसाल बयान कर दे, जैसे मकड़ी की बयान कर दी अल्लाह पाक ने, या इसी तरह से मक्खी की अल्लाह पाक ने बयान कर दी, तो इसकी अल्लाह पाक बयान कर दे, इससे अल्लाह पाक हया नहीं करते। फमा फ़ौक़हा का एक माना उलमा ने ये किया है कि मच्छर से भी हक़ारत में बड़ी चीज़ हो, कि उससे भी कोई छोटी चीज़ हो मतलब, और उसकी बयान कर दे। जैसे हदीस पाक में मच्छर के पर की मिसाल भी दी गई है। हदीस पाक में आता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन, फरमाया कि अगर सारी की सारी दुनिया अल्लाह के यहाँ एक मकड़ी के पर के एक मच्छर के पर के बराबर भी कोई कीमत रखते, तो फरमाया कि किसी काफिर को भी एक घूंट पानी न पिलाते। तो गोया इस पूरी कायनात की, इस पूरी दुनिया की अल्लाह के यहाँ कोई कदर व कीमत नहीं है। फमा फ़ौक़हा फ़अम्मल लज़ीना आमनू, फरमाया कि वो लोग जो ईमान लाए, फ़यअलमूना पस वो जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कि यह हक़ है उनके रब की तरफ से। व अम्मल लज़ीना कफ़रू, और वो लोग कि जो काफिर हैं जिन्होंने कुफ़र का रास्ता इख्तियार किया है, फ़यक़ूलूना पस वो कहते हैं, माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, अल्लाह पाक ने इसके ज़रिए से मिसाल के तौर पर क्या इरादा किया, क्या चाहते हैं अल्लाह पाक इस मिसाल को बयान करने से। युज़िल्लु बिही कसीरा, अल्लाह पाक इसी मिसाल के ज़रिए से बहुत सारे लोगों को गुमराह करते हैं कि जो पहले से काफिर हैं उनको, उनकी गुमराही को और बढ़ाते हैं। वयहदी बिही कसीरा, और इसके ज़रिए से बहुत से लोगों को हिदायत दे देते हैं कि जो ईमान वाले हैं।
वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं गुमराह करते इस मिसाल के ज़रिए से या इस जैसी और आयत के ज़रिए से इल्लल फासिकीन, मगर फासिकीन को, हद से तजावुज़ करने वालों को। कौन है वो लोग? अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाह, ये वो लोग हैं कि जो तोड़ते हैं अल्लाह के आहद को, मिन बादि मीसाक़िही, उसके दोबारा मजबूत होने के बाद। कि अल्लाह का आहद, जो अल्लाह पाक ने उनसे आहद लिया था, वो पहले एक तो आहद अल्लाह पाक ने लिया था उसको तोड़ते हैं, फिर अल्लाह पाक ने उस आहद को और भी मजबूत किया था, पुख्ता कर दिया था उस आहद को, तो इसके बाद अल्लाह पाक के उस आहद को वो तोड़ते हैं। तो इस आहद से मुराद क्या है? फरमाया कि इस आहद से मुराद आहद अलस्तु है, जो सूरतुल आराफ में इंशाल्लाह मुफस्सल आएगा, वहाँ तशरीह करेंगे, उसकी पूरी तफसील बयान करेंगे कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इंसानों को, पूरी कायनात को बनाने से पहले आलम अरवाह में सारी अरवाहों को, रूहों को जमा कर दिया, और फिर उनसे अल्लाह पाक ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने अल्लाह पाक की रबूबियत का अहद व इकरार किया और अल्लाह पाक की इताअत का वादा किया। तो गोया ये उस वादे को, उस अहद अलस्तु को ये तोड़ते हैं। मिन बादि मीसाक़ी, उसको मज़बूत होने के बाद। मज़बूत होने से मुराद ये है कि अल्लाह पाक ने नबियों को भेजा और नबियों ने उस अहद अलस्तु की याद दहानी करा दी अपनी अपनी उम्मतों को, तो गोया उसके बावजूद भी ये अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं। एक माना। दूसरा माना ये है कि इससे वो खामोश अहद मुराद है, अहद अलस्तु नहीं, बल्कि वो खामोश अहद मुराद है कि जो अल्लाह पाक ने इंसानों को पैदा करने के बाद हर एक के दिल में वैसे ही डाल दिया है। जैसे कोई आदमी, इसकी मिसाल यूँ है कि जैसे कोई आदमी किसी मुल्क में पैदा होता है, अब पैदा होने के साथ साथ जैसे ही वो बढ़ता रहता है, बड़ा होता जाता है, तो उस मुल्क के कानून का अपने आप को ख़ुद से पाबंद समझना शुरू कर देता है। उसको यकीन है कि मैं इस मुल्क में पैदा होने से मुराद, इससे मेरा तकाज़ा मकसूद ये है कि मैं अब इस मुल्क के सारे क़वानीन की पाबंदी करूँगा, इसकी मुखालफत नहीं करूँगा। तो गोया उस मुल्क का बाशिंदा होना ही इस बात की दलील है कि अब उसको उस मुल्क के क़वानीन का ख़्याल रखना चाहिए, उसकी पासदारी करनी चाहिए। ऐसे ही अल्लाह जल्ल जलालुहु ने जिस बंदे को पैदा किया, अब वो ख़ुद जानता है मैं माँ के पेट में आया, माँ के पेट से दुनिया में आया, अब वो दुनिया में बिल्कुल बेसर व सामान, बेआसरा, कोई कमज़ोर हालत में, ऐसी हालत में अल्लाह पाक ने फिर मेरी परवरिश की और मुझे इतना बड़ा कर दिया। अब उसके क़वानीन को मानना चाहिए, उसके हुक्म को मानना चाहिए। ये बग़ैर किसी के कहे हुए खामोश एक अहद है कि जो हर इंसान अल्लाह पाक से करता है कि यार जिसने मेरे ऊपर इतने एहसानात किए, मुझे इतना बड़ा कर दिया और इतनी क़ुव्वतों से नवाजा, ताकत दी, अल्लाह पाक ने सलाहियतें दी, इस्तेदाद दिए, अब उसी की मान कर चलना चाहिए, उसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। तो ये वो पैगाम है, ये वो अहद है कि जो हर बंदे के दिल में अल्लाह पाक ने वैसे ही डाल रखे हैं। फरमाया अल्लज़ीना, वो लोग, यनक़ुज़ूना की जो तोड़ते हैं, अहदल्लाह, अल्लाह के अहद को, मिन बादि मीसाक़िही, उसको पुख्ता करने के बाद, व यक़तऊना, और मा अमरल्लाहु बिही, और काटते हैं उसको कि जिसका अल्लाह ने हुक्म किया है, यानी क़ता रहमी करते हैं। अल्लाह पाक ने सिला रहमी का हुक्म किया है, मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, कि उसको मिलाया जाए। जिस चीज़ को मिलाने का अल्लाह ने हुक्म किया है उसको काटता है। सिला रहमी का अल्लाह ने हुक्म किया है कि रहम को, रिश्तेदारी को जोड़ो, उसको तोड़ो नहीं, उसको तोड़ता है। व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़, और ये फ़साद करते हैं ज़मीन में। इन दो बातों का आपस में बड़ा जोड़ है, क़ता रहमी करने का और ज़मीन में फ़साद के मच जाने का। ज़मीन जो जहाँ जहाँ क़ता रहमियाँ शुरू हो जाती हैं, वहाँ वहाँ फ़सादात शुरू हो जाते हैं। जहाँ भाई भाई का हक़ नहीं पहचानता और बीवी अपने शोहर का हक़ नहीं पहचानता और कोई बंदा बेटा अपने वालिदैन का हक़ नहीं पहचानता, तो वहाँ पर फ़साद ही होता है, लड़ाइयाँ, झगड़े, और ये फ़सादी शुरू हो जाती हैं। इस वजह से अल्लाह पाक ने कुरान में कई जगहों पर इन दोनों का इकट्ठा ज़िक्र फरमाया। तो फरमाया व यक़तऊना, और वो काटते हैं, मा अमरल्लाहु बिही, कि जिसको अल्लाह पाक ने हुक्म किया है, अन युसला, कि उसको जोड़ा जाए, व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़, और फ़साद करते हैं ज़मीन में। उलाइका हुमुल ख़ासिरून, यही है नुकसान उठाने वाले। ये किसी और का नुकसान नहीं कर सकते, ये अपने अमाल ज़ाया कर रहे हैं, इनका अपना नुकसान होगा। कैफ़ तकफ़ुरूना, किस तरह तुम कुफ़र करते हो, बिल्लाहि, अल्लाह का, व कुंतुम अमवातन, जबकि थे तुम मुर्दे, तुम ज़िंदा नहीं थे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी, तुम मुर्दे थे। यानी मुर्दे का मतलब यह है कि तुम्हारा वजूद ही नहीं था। फ़अहयाकुम, अल्लाह पाक ने फिर तुम्हें ज़िंदा कर दिया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर अल्लाह पाक तुम्हें मौत देंगे। सुम्मा युहयीकुम, फिर अल्लाह पाक तुम्हें ज़िंदा करेंगे। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर उसी की तरफ तुम वापस जाओगे, वापस लौटाए जाओगे क़यामत वाले दिन।
हुवल्लज़ी अल्लाह जल्ल जलालुहु, यानी अल्लाह जल्ल जलालुहु के इतने अगर एहसानात है कि अल्लाह पाक ने तुम्हें यानी आदम से वजूद बख्शा और फिर तुम्हें अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी, फिर तुम्हें अल्लाह पाक मौत देंगे, फिर तुम्हें ज़िंदा करेंगे, फिर तुम उसी के पास जाओगे जहाँ से तुम होकर आए हो, तो फिर उसी की माननी चाहिए तुम्हें। उस अल्लाह को वहदहु ला शरीक मानना चाहिए कि उसके साथ कोई शरीक नहीं है, कोई हमसर उसका नहीं है, इसका तुम्हें इकरार करना चाहिए। जबकि उसके एहसानात भी ऐसे हैं, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम, वो अल्लाह वो ज़ात है कि जिसने तुम्हारे लिए बनाया। खलक़ लकुम पहले बताया ना, खलक़ लकुम, जअल लकुम, ज़रअ लकुम, फ़तर लकुम, सारी तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए किया, सारी कायनात अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाई। हुवल्लज़ी अल्लाह वो ज़ात है, खलक़ लकुम कि जिसने बनाया तुम्हारे लिए, मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, जो कुछ ज़मीन में है सब कुछ तुम्हारे लिए अल्लाह ने बनाया। उलमा ने, फ़ुक़हाए कराम ने इस आयत से इस्तिंबात किया है कि अल्लाह पाक ने सारी कायनात में जितनी चीज़ें बनाई हैं ये सब का सब हलाल है, जब तक उस पर हुर्मत की दलील ना आए। कोई भी चीज़ अपनी असल से वो हलाल है। कायनात की सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने हलाल बनाई हैं, हराम चीज़ें नहीं बनाई। फिर अल्लाह पाक ने कुछ चीज़ों को हराम कर दिया है और उसका कुरान और हदीस में और फ़िक़ह में उसके दलाइल हैं, तो जब तक उस पर कोई दलील मौजूद नहीं है तब तक वो हलाल है। सुम्मा इस्तवा इलस्समा, फिर आसमान को अल्लाह पाक ने ठीक ठीक बनाया। फसव्वाहुन्ना, अल्लाह पाक ने सुम्मा इस्तवा फिर मुतवज्जे हुए इलस्समा, आसमान की तरफ। फसव्वाहुन्ना, फिर अल्लाह पाक ने बनाया उनको। सबआ समावात, इन 7 आसमानें, 7 आसमानें ठीक ठीक करके अल्लाह पाक ने उनको बिल्कुल खड़ा कर दिया। वहुवा बिकुल्लि शैइन आलिम, और वो हर चीज़ पर हर चीज़ को जानने वाले हैं। तो गया उस एक वहदहु ला शरीक लहू की तुम्हें माननी चाहिए, और इसने जिसको अपना रसूल बनाकर भेजा है उसकी तुम्हें इत्तिबा करनी चाहिए। और जहाँ तुमने वापस लौट कर जाना है आखिरत की तरफ, और आखिरत में फिर अल्लाह पाक ने जन्नतियों के लिए जो नेमतें बनाई हैं उनकी एक झलक अल्लाह पाक ने इस आयत में, पिछले आयत में अल्लाह पाक ने बताई। तो तुम्हें उसकी हिर्स होनी चाहिए, उसकी जुस्तजू होनी चाहिए, तुम्हें उसकी रग़बत तुम्हारे दिलों में होनी चाहिए। तुम्हें चाहिए कि उसके लिए तुम तैयारी करके आ जाओ। अल्लाह जल्ल जलालुहु मुझे भी आखिरत की तैयारी की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, और अपनी वहदानियत और रसूल की रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर कामिल यकीन नसीब फ़रमाए, और क़यामत की ज़िंदगी पर कामिल यकीन नसीब फ़रमाए, और उसकी तैयारी की अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी और सारे दुनिया के इंसानों को तैयारी की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।